हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। क्लास 7th साइंस में अपने लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो यहाँ पर हम अलग अलग सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे, बेसिकली सब्सटेंसेस को एक्सप्लोर कर रहे थे। ठीक, तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने लिटमस के बारे में बात की थी कि लिटमस क्या होता है। तो लिटमस एक इंडिकेटर होता है। लिटमस का काम क्या होता है? ये हमें सॉल्यूशन के बारे में इंडिकेशन देता है, ठीक है, संकेत देता है, सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताता है। कैसे बताता है? अपने कलर को चेंज करके। ठीक है, फिर हमने ये डिस्कस किया था कि ऐसे सब्सटेंस जिनका कलर लिटमस में क्या हो जाता है, ब्लू टू रेड हो जाता है, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है अम्लीय पदार्थ। वहीं ऐसे पदार्थ जिनका रंग यानी कि जो लिटमस का कलर चेंज करते हैं रेड टू ब्लू यानी कि लाल से नीला, तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं बेसिक सब्सटेंसेस यानी कि क्षारीय पदार्थ। ठीक है, तो थोड़ा हमने बेसिक इंट्रोडक्शन भी चैप्टर का देख लिया था। अब आगे इसी को ही कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आगे चैप्टर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक बार आप देख भी लीजिए लास्ट लेक्चर में क्या क्या हमने पढ़ लिया था। ठीक है, सब्सटेंसेस के बारे में बात की थी, नेशनल साइंस डे के बारे में बात की थी। क्यों मनाया जाता है नेशनल साइंस डे? सर सीवी रमन ने खोज की थी रमन इफेक्ट की, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था और उन्हीं के मतलब उसके नोबेल प्राइज से उन्हें सम्मानित किया था और उसी के मार्क में जो है साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो हमने बात की थी लिटमस एज एन इंडिकेटर। लिटमस क्या है? एक इंडिकेटर है। ठीक है, चलिए, अब इंडिकेटर तो है, हमने क्या देखा कि हमने अलग अलग सैंपल्स कलेक्ट किए। कौन कौन से थे? लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने देखा कि ये हमारे पास अलग अलग सॉल्यूशंस हैं। फिर हमें क्या करना था? इन सॉल्यूशन का लिटमस टेस्ट करना था। ठीक है, तो हमने क्या किया? लिटमस पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसे एक ड्राई व्हाइट टाइल के ऊपर स्प्रेड कर दिया, जैसे कि आपको फिगर 2.2a में दिखाई दे रहा है। अब ये जब हमने पीसेस को स्प्रेड कर दिया, हमने ऐसे दो टाइल्स लिए, एक में हमने रेड लिटमस पेपर को स्प्रेड किया और एक में हमने ब्लू लिटमस पेपर को स्प्रेड किया। फिर हमने क्या किया? जब हमने इन्हें स्प्रेड कर लिया तो एक एक करके हमने ये जो हमारे सैंपल हैं जिनको हमने कलेक्ट किया था, इन सैंपल की एक एक ड्रॉप को एक एक करके हमें किस में डालना था? इस लिटमस पेपर पर डालना था, दोनों लिटमस पेपर पर, ब्लू और रेड। फिर हमें इसको देख करके ऑब्जर्व करना था कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर क्या क्या चेंजेस देखे, तो चलिए इसको देखते हैं। हमने यहाँ पर काफी सारे चेंजेस को ऑब्जर्व किया। अब ये चेंजेस क्या क्या थे, आप एक बार इस टेबल को देख लीजिए। तो ये चेंजेस क्या क्या थे बच्चों? ये चेंजेस थे, जैसे कुछ सॉल्यूशन ने क्या किया, जो अलग अलग जो सैंपल थे, तो इसमें से कुछ सैंपल्स को जिनको हमने ब्लू लिटमस पर डाला, तो कुछ सैंपल ने क्या किया, अपना कलर ब्लू से रेड में चेंज कर लिया और कुछ कुछ ने ब्लू कलर को चेंज नहीं किया, यानी कि ब्लू ही रहने दिया। ठीक है, वहीं जो हमारी रेड वाली टाइल थी जिसमें सारे रेड लिटमस पेपर थे, उस पर क्या हुआ? उस पर जब हमने ये सॉल्यूशन की बूंदे डाली, ड्रॉप डाली, तो हमने क्या देखा कि वो जो रेड लिटमस पेपर है, कुछ सैंपल की वजह से तो वो रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस में चेंज हो गया। ठीक है,
और किसी किसी में उसने कोई भी चेंज नहीं किया, यानी कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि ये सॉल्यूशंस, ये जो सैंपल थे हमारे पास, ये समझ में आता है कि इन सैंपल की वजह से लिटमस का कलर क्या हो गया, किसी किसी का तो रेड हो गया कलर, किसी किसी का ब्लू हो गया कलर, और कुछ कुछ सैंपल ऐसे भी थे जिनका कलर, जिन्होंने कोई भी कलर चेंज नहीं किया, ना तो उनका अफेक्ट कोई रेड लिटमस पर हुआ, ना ही उनका अफेक्ट कुछ ब्लू लिटमस पर हुआ। ठीक है, अब इससे क्या कंक्लूजन आता है, इससे क्या समझ में आता है हमें, तो इससे हमें ये समझ में आता है बच्चों, इससे हमें ये समझ में आता है कि कुछ सॉल्यूशन ऐसे थे या कुछ सैंपल ऐसे थे जो क्या कर रहे थे, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहे थे, कुछ ऐसे थे जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहे थे, और कुछ ऐसे थे जिनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो अब इससे भी क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि अगर आप ध्यान से देखिए ग्रुप ए को, अगर हम ध्यान से देखें कि जो सैंपल ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहे थे वो कैसे थे, वो थे एसिडिक नेचर के। एसिडिक इन नेचर, वो कैसे थे, एसिडिक नेचर के, यानी कि अम्लीय प्रकृति के। वही वो सैंपल जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहे थे वो कैसे हैं, वो है बेसिक इन नेचर, यानी कि क्षारीय प्रकृति के। ठीक है, और ग्रुप सी की अगर हम बात करें, जो सैंपल जिनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा दोनों लिटमस पेपर पर, ना रेड पर ना ब्लू पर, यानी कि बेसिकली ना उन्होंने रेड को चेंज करा ना उन्होंने ब्लू को चेंज किया, एज इट इज रहने दिया दोनों को, तो वो हो जाएंगे हमारे न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तो वो उनका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल। क्लियर हो गया इतना, चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने बात की थी कि ये जो लिटमस है ये ऑप्टेन कहाँ से होता है, यानी कि हमें मिलता कहाँ से है। तो लिटमस बच्चों हमें मिलता है लाइकेन से। ठीक है, अब ये दोनों में अवेलेबल है, एक सॉल्यूशन में भी और पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में भी। ठीक है, तो अगर हम पेपर स्ट्रिप की बात करें तो ये दो कलर में अवेलेबल है, यानी कि दो कलर की स्ट्रिप्स हमें देखने को मिलती है। एक होता है रेड लिटमस, यानी कि रेड कलर की स्ट्रिप्स, और एक है ब्लू कलर की स्ट्रिप्स। ठीक है, क्लियर, एक रेड स्ट्रिप्स और ब्लू स्ट्रिप्स। फिर हमने ये देखा कि जो पदार्थ नीले लिटमस को लाल में बदल रहे हैं वो है एसिडिक नेचर के, और जो पदार्थ लाल लिटमस को नीले में बदल रहे हैं वो है बेसिक नेचर के। ठीक है, तो ये जो लिटमस है ये अलग अलग रंग दर्शाता है, अलग अलग कलर शो करता है एसिड में और बेस में। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में, इसीलिए इसे कहा जाता है एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, क्लियर है इतना, एसिड बेस इंडिकेटर। अब अगर इंडिकेटर की बात करें तो ये इंडिकेटर्स जो हैं बच्चों, अच्छा कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो नेचुरल और सिंथेटिक दोनों हैं। ठीक है, ये इंडिकेटर नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, जिनके बारे में हम हायर क्लासेस में बात करेंगे। ठीक है, और कुछ हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स भी हैं, जैसे कि होता है लाइकेन से मिलने वाला लिटमस, टर्मरिक हल्दी, वो भी क्या है, एक इंडिकेटर ही है। वहीं अगर हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो जैसे कि मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फथैलीन है, क्लियर, ये हमारे कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए, नाउ लेट अस क्लासिफाई द सब्सटेंसेस सॉर्टेड इन ग्रुप ए बी एंड सी। तो चलो, तो जैसे अगर हम क्लासिफाई करें, जिन जिन सब्सटेंसेस को हमने ए बी और सी में क्या किया था, क्लासिफाई किया था, तो ए में जैसे लेमन जूस था, आंवला जूस था, टैमरिंड वाटर था, विनेगर था, ठीक है। तो ये सभी कैसे हैं, जो ब्लू लिटमस को रेड में कर रहे हैं चेंज, तो इन्हें कहा जाएगा एसिडिक इन नेचर। वहीं ग्रुप बी में जो सब्सटेंस थे, जैसे कि सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, तो ये क्या कर रहे हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहे हैं। तो ये सब्सटेंस कैसे हैं, बेसिक नेचर के हैं। वहीं ग्रुप सी, जिसमें शुगर सॉल्यूशन, टैप वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये ना तो क्या है, ये ना तो कलर रेड में चेंज कर रहे हैं, ना तो ब्लू में चेंज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा, इसीलिए इन्हें न्यूट्रल कहा जाता है। क्योंकि ना तो ये एसिडिक है, ना ही बेसिक है, इसीलिए है कैसे, न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ठीक है, इनका नेचर कैसा है, न्यूट्रल नेचर है। क्लियर। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और एक और एक्टिविटी को परफॉर्म करके यहाँ पर समझते हैं। all sorry are all the substance in group A टेबल 2.2 एडिबल। तो ग्रुप ए में जितने भी सब्सटेंसेस हैं, क्या वो एडिबल हैं, एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, यानी कि ग्रुप ए में जो भी सब्सटेंस है, क्या वो एडिबल हैं। हैव यू एवर टेस्टेड दीज एडिबल सब्सटेंसेस। तो क्या आपने कभी इनको टेस्ट किया है, कैन यू रिकॉल देयर टेस्ट। तो क्या आप उनका टेस्ट रिकॉल कर सकते हैं। देखो, तो टेबल 2.2 में सब्सटेंसेस थे कौन कौन से, उनको देख लेते हैं। तो देखो, 2.2 में क्या क्या थे, लेमन जूस था, ठीक है, क्या था, लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर और विनेगर। तो लेमन जूस, आंवला जूस, ठीक है, लेमन जूस आपने टेस्ट किया है, हाँ बिल्कुल किया है। कैसा होता है इसका स्वाद, खट्टा खट्टा होता है नींबू का रस, हाँ बिल्कुल होता है। आंवला जूस, अगर आप आंवला जूस की बात करें तो आंवला जूस भी कैसा होता है, खट्टा खट्टा होता है, बिल्कुल होता है। टैमरिंड वाटर यानी कि इमली का पानी, अगर आप इमली के पानी की बात करें तो ये भी कैसे होता है, खट्टा होता है। वहीं अगर आप लास्ट जो हमारा टेबल 2 पॉइंट ग्रुप ए में टेबल 2.2 में जो सब्सटेंस था, वो था विनेगर, ठीक है। तो विनेगर भी आपने टेस्ट किया होगा, तो इनका स्वाद कैसा होता है, क्या आप इनके टेस्ट को रिकॉल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल रिकॉल कर सकते हैं, है ना। तो क्या टेस्ट कैसा होता है इनका, खट्टा होता है। यू विल फाइंड ऑल दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सार। आप क्या पाएंगे कि जितने भी ये सब्सटेंस है जो ग्रुप ए में है, वो सारे ही कैसे हैं, टेस्ट में सार हैं, यानी कि खट्टे हैं। Thus we can say that substances that taste sour tend to contain acid and are acidic in nature। तो हम कह सकते हैं वो पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उनमें एसिड पाया जाता है, और वो एसिडिक नेचर के होते हैं, यानी कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, एसिडिक का मतलब क्या है, अम्लीय। ठीक है, कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर है। आगे क्वेश्चन की बात करें, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अंटिल आस्क्ड टू डू सो, यानी कि हमें किसी भी अननोन सब्सटेंस को टेस्ट नहीं करना है जब तक हमसे कहा ना जाए टेस्ट करने के लिए, ठीक है, तब तक हमें कोई भी सब्सटेंस को टेस्ट नहीं करना है। चलिए, सम कॉमन एडिबल सब्सटेंसेस एंड नेम ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन देम आर गिवन इन फिगर 2.4। चलिए, तो यहाँ पर कुछ कॉमन एडिबल सब्सटेंसेस दिए गए हैं और उनके नाम दिए गए हैं, और उनमें कौन सा एसिड उपस्थित होता है इसके बारे में बताया गया है। जैसे आप पहला देखें, तो ये क्या लग रहा है आपको यहाँ पर, ये तो ऑरेंज है ना, ऑरेंज। तो ऑरेंज भी स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, यानी कि ये कैसा है, इसमें एसिड हो सकता है। और इसमें कौन सी एसिड होती है, इसमें होती है बच्चों सिट्रिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा अगला आपको क्या लग रहा है, आंवला, ये क्या है,
आंवला, ठीक है, यह है आंवला। अब आंवला भी क्या है, खट्टा होता है, इसमें भी एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी का एक बहुत अच्छा सोर्स भी है। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड इनमें पाया जाता है। अगला है ये कच्चे आम, ठीक है, या इमली, इन दोनों में ही कौन सी एसिड पाई जाती है, टार्ट्रिक एसिड पाई जाती है। अगला है टोमेटोज यानी कि टमाटर, टमाटर में सिट्रिक एंड ऑक्सैलिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा और भी है क्या कोई सब्सटेंस जिनमें एसिड पाई जाती है, जो हम डेली यूज करते हैं, है ना, डेली बेसिस पर। जैसे हम बात करें दही की, तो दही भी क्या होती है, खट्टी तो होती है दही, ठीक है, और दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है दही में। ठीक है, फिर हम बात करें चींटी के डंक की, चींटी का डंक। अब आप कहेंगे चींटी का डंक तो कोई खाने की चीज नहीं है। हाँ, खाने की चीज नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना है चींटी भी कैसा डंक मारती है, एसिडिक डंक मारती है। चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की विनेगर की, ठीक है, विनेगर भी तो हमने पढ़ा था, अभी ऊपर बात की थी ना हमने विनेगर की, ग्रुप ए में। तो विनेगर भी क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, और इसमें पाई जाती है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, इनमें अलग अलग एसिड पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक। तो यहाँ से आपको कुछ एसिड के नाम भी याद हो गए होंगे। तो ये कुछ कैसी एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, सिट्रिक, एस्कॉर्बिक, टार्ट्रिक, ऑक्सैलिक, एसिटिक, फॉर्मिक, लैक्टिक। तो ये क्या है, कुछ डिफरेंट एसिड के नाम है। ठीक है, चलिए, अच्छा आप लिख सकते हैं कर्ड, यानी कि दही, कर्ड में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। तो चलिए इतना आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए, तो इतना हो गया है क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे है फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। अच्छा, कुछ कुछ के नाम तो हमने लिख ही दिए हैं। ठीक है, तो चलो, तो आपको ढूंढना है लेमन में कौन सी एसिड होती है। ठीक है, तो कौन सी होती है, देखो बच्चों, बहुत इजी, लेमन में होती है सिट्रिक एसिड। वहीं कर्ड की अगर हम बात करें, तो कर्ड में होती है लैक्टिक एसिड। टैमरिंड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो टैमरिंड मतलब होता है बच्चों इमली। ठीक है, टैमरिंड में पाई जाती है टार्टरिक एसिड। विनेगर की बात करें तो विनेगर में पाई जाती है एसिटिक एसिड। ठीक, क्लियर, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। चलो हम यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं, लेमन में पाई जाती है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कर्ड में पाई जाती है लैक्टिक एसिड। टैमरिंड यानी कि इमली, इमली में पाई जाती है टार्टरिक एसिड, और विनेगर में पाई जाती है एसिटिक एसिड। क्लियर है, चलो नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंसेस बेकिंग सोडा सॉल्यूशन फ्रॉम बी, ग्रुप बी। तो अब हमें क्या करना है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन लेना है ग्रुप बी से। ग्रुप बी में कैसे सब्सटेंस थे जो क्या कर रहे थे,
रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहे थे, वही थे ग्रुप बी में, हाँ वही थे, ठीक है। रब द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स। अब आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को अपनी उंगलियों के बीच में क्या करना है, रब करना है ना, मसलना है। क्लियर है? चलिए, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या दिखेगा आपको, क्या समझ में आएगा? तो आपको ये पता चलेगा इट फील्स सोपी और स्लिपरी। तो यह आपको फिसलन जैसा या साबुन जैसा, जैसे आप साबुन को टच करते हो ना, तो साबुन कैसा होता है, काफी स्लिपरी होता है ना, फिसलन जैसा होता है। तो वैसे ही आपको जब आप बेकिंग सोडा को रब करोगे उंगलियों के बीच में, तो वो स्लिपरी और सोपी फील होगा। बेसिक सब्सटेंसेस आर स्लिपरी टू टच। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो भी बेसिक सब्सटेंसेस हैं वो टच करने पर कैसे होते हैं, स्लिपरी होते हैं, है ना, यानी कि साबुन जैसे होते हैं, ठीक है, फिसलनदार होते हैं। क्लियर हो गया इतना? चलो, ऑल बेसेस जनरली टेस्ट बिटर बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर मे नॉट कंटेन अ बेस। जैसे कि हमने कहा कि जितने भी बेस हैं वो टेस्ट कैसा करते हैं, ऑल्सो जितने भी बेस जो बेस हैं वो जनरली उनका स्वाद कैसा होता है, बिटर यानी कि कड़वा। कैसा होता है बेस का स्वाद, कड़वा होता है। बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर मे नॉट कंटेन अ बेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी चीज कड़वी है ना, जिस भी चीज में कड़वाहट है उसका वो क्या है, बेस है, नहीं। जैसे कि हम बात करते हैं करेला की, बिटर गॉड, तो करेला टेस्ट में कड़वा होता है, लेकिन करेला बेसिक नेचर का नहीं होता। ठीक है, क्लियर है इतना, समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पर कहा जा रहा है नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एज एन इंडिकेटर। तो जो आप फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूज करते हो, तो अगर आप उसको टच करो तो वो भी स्लिपरी होता है ना। तो ये जो फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड है ये भी कैसा होता है, ये भी बेसिक नेचर का होता है। इसके अलावा जो भी हमारे साबुन है, शैम्पू है, अच्छा नहाते समय या मुंह धोते समय कभी साबुन शैम्पू अगर गलती से हमारे मुंह में चला जाता है तो कैसा टेस्ट होता है उसका, उसका कड़वा टेस्ट होता है ना। जब हम शैम्पू का पैकेट अगर अपने मुंह से फाड़ने की कोशिश करते हैं, गलती से कभी मुंह में थोड़ा सा शैम्पू चला जाए तो उसका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। तो कड़वा किस वजह से, क्योंकि ये कैसे हैं, बेसिक नेचर के हैं। तो शैम्पू है या सोप है, हमारा कोई भी क्लीनिंग एजेंट है, फ्लोर क्लीनिंग का है कुछ भी चीज, ठीक है, तो ये सारे कैसे हैं, बेकिंग सोडा है, ये सभी कैसे हैं, बेसिक नेचर के हैं, यानी कि क्षारीय प्रकृति के हैं। क्लियर है इतना? चलिए, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी कड़वी चीज होगी वो क्या है, वो बेस है, ऐसा नहीं है। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए क्लियर है इतना। If litmus is not available, are there some other natural indicator that can serve as indicators? तो अगर हमारे पास लिटमस ना हो, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास लिटमस नहीं है तो क्या हम किसी और पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं इंडिकेटर्स की तरह, यानी कि संकेतक की तरह, ताकि वो हमें एसिड और बेस के नेचर के बारे में बता सके? तो इसका आंसर है यस। तो हाँ, हमारे पास लिटमस के अलावा बहुत सारे और भी अलग अलग इंडिकेटर्स हैं जिनका उपयोग करके हम किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल नेचर के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है रेड रोज एज एन इंडिकेटर। तो रेड रोज भी क्या है, एक रेड रोज का उपयोग भी हम एज ए इंडिकेटर कर सकते हैं। रेड रोज अब आपने देखा होगा, ठीक है। चलिए, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड मेनी कलर्ड फ्लावर इन आवर सराउंडिंग, ट्राई मेकिंग योर इंडिकेटर यूजिंग दीज फ्लावर्स। अब आपने अपने आसपास कई सारे फ्लावर तो देखे होंगे, आप क्या कर सकते हैं, इन फ्लावर से इंडिकेटर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, कलेक्ट सम फॉलन पेटल ऑफ रेड रोजेस अवेलेबल इन योर सराउंडिंग। अब आपको क्या करनी है, रेड रोजेस की कुछ पेटल्स लेनी है, ठीक है। इट इज एडवाइज नॉट टू प्लक फ्लावर्स, लेकिन आपको वही
पेटल्स यूज करनी है जो इधर उधर गिरी हुई हो, ठीक है, रोज रोज प्लांट के आसपास गिरी हुई हो, या कोई टूटा हुआ रोज का फ्लावर हो, ठीक है। हमें फ्लावर्स को ऐसे ही प्लक नहीं करना चाहिए, ऐसे ही नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, जो जो भी फॉलन पेटल्स हैं या कोई टूटा हुआ, पहले से ही टूटा हुआ फ्लावर है, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमें उसकी पेटल्स ले लेनी है। फिर क्या करना है, टेक अ फिस्टफुल ऑफ द कलेक्टेड पेटल्स ऑफ रेड रोजेज एंड वॉश देम विद वाटर। अब हमें क्या करना है, जो भी पेटल्स हैं एक हाथ में लेना है और क्या कर लेना है, उन्हें वॉश कर लेना है पानी से। फिर उसके बाद क्रश द पेटल्स यूजिंग अ मॉर्टर एंड पेस्टल। तो मॉर्टर और पेस्टल की मदद से हमें क्या कर लेना है, उनको क्रश कर लेना है, ठीक है। पुट देम इन अ ग्लास टम्बलर। और इन्हें क्या करना है, एक ग्लास में रख देना है, ग्लास टम्बलर में रख देना है, ठीक है। क्लियर है, ग्लास का होना चाहिए टम्बलर, तो ग्लास के टम्बलर में हम रख देंगे। टम्बलर यानी कि जो ग्लास जैसा ही होता है, ठीक है। चलिए, क्लियर है, इतना हमें करना है। इसके बाद pour some hot water into the glass tumbler। अब इसमें क्या करना है, जिसमें हमने पेटल्स को क्रश करके रखा हुआ है, उसमें क्या डाल देना है, हॉट वाटर डाल देना है, टू इंश्योर दैट द क्रस्ड फ्लावर पेटल्स आर कंप्लीटली इमर्स्ड। और ये हमें देखना है कि वो कंप्लीटली क्या हो जाए, इमर्स्ड हो जाए उसमें, ठीक है। अब कॉशन, परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। कवर द ग्लास टम्बलर विद अ लिड। अब क्या करना है, वो जो ग्लास टम्बलर है जिसमें हमने गर्म पानी रखा हुआ है, आप फिगर 2.6 में देख सकते हैं, उसको क्या करना है, एक लिड से कवर कर देना है, 5 से 10 मिनट तक वेट करना है, और आप देखेंगे वाटर हो जाएगा कलर्ड, जैसे कि आपको फिगर 2.5 में दिख रहा होगा। फिर इसे फिल्टर कर लेना है ना, फिल्टर कर लेना है, यानी कि जो पेटल्स हैं उन्हें अलग कर लेना है, और जो लिक्विड हमने बनाया है, क्योंकि वही लिक्विड क्या है, इंडिकेटर है, ठीक है। द फिल्ट्रेट लिक्विड आफ्टर फिल्ट्रेशन इज द रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट। तो वो जो फ्लावर का एक्सट्रैक्ट हमने निकाला है, इज टू बी यूज एन एसिड बेस इंडिकेटर। इसी का ही एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में हम उपयोग करेंगे। क्लियर है, तो कैसे बनाया हमने, ये हमने पेटल्स ली रोज की, उन पेटल्स को क्रश किया, क्रश करने के बाद एक ग्लास टम्बलर में डाला, उसमें हॉट वाटर डाला, हॉट वाटर डाल करके ग्लास टम्बलर को हमने कवर कर लिया एक लिड से, ठीक है। फिर 5-10 मिनट के लिए उसको उसी में रहने दिया। फिर हमने देखा कि वाटर कैसा बन गया है, कलर्ड बन गया है। जब वाटर कलर्ड बन गया था तो हमने इसे फिल्टर कर लिया है, और ये जो फिल्टर करके हमें जो फिल्ट्रेट मिला है, उसका उपयोग करेंगे हम एज अ एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। चलिए, नोट कीजिए इतना, इन पॉइंट्स को आप देख लीजिए एक बार कि कैसे कैसे हम इंडिकेटर बनाते हैं, रोज वाला, ठीक है, रेड रोज से। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब देखो हमें क्या मिल रहा है, इस तरीके से अगर हम देखें, ये एक्सट्रैक्ट जो है इसका कलर हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो आप इस डायग्राम को बच्चों अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम एक एक्टिविटी करेंगे, जहां पर हम रोज एक्सट्रैक्ट से अलग अलग जो सॉल्यूशन है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उनके नेचर के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं ये एक्टिविटी हम कैसे करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, और रेड रोज का एक्सट्रैक्ट है जो हमने अभी बनाया है। चलो, तो एक्टिविटी क्या है, प्लेस 10-20 ड्रॉप ऑफ प्रिपेयर्ड रोज एक्सट्रैक्ट इन ईच ऑफ 2 स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोतल और टेस्ट ट्यूब, मार्क ए एंड बी। अब आपको क्या करना है, 10-20 ड्रॉप जो हमने रोज एक्सट्रैक्ट बनाया है, उनको क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग करके रख देना है, और टेस्ट ट्यूब को मार्क कर देना है, टेस्ट ट्यूब ए और बी। अब आपको क्या करना है, 20-30 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन टेस्ट ट्यूब ए। अब टेस्ट ट्यूब ए में आपको क्या करना है, 20 से 30 ड्रॉप डाल देनी है लेमन जूस की। और टेस्ट ट्यूब बी में आपको क्या करना है, सोप सॉल्यूशन यानी कि साबुन का जो सॉल्यूशन है, उसकी 20-30 ड्रॉप डाल देनी है। और देख करके आपको ऑब्जर्व करना है, और जो भी आपने देखा उसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। रिपीट द सेम
with other sample used in activity 2.1 and record your observation in table 2.3। तो जो भी हमने जो हमारी पहले एक्टिविटी टेबल थी 2.1 में कई सारे सैंपल हमने कलेक्ट किए हुए थे, है ना। लेमन जूस था, आंवला जूस था, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन था, लाइम वाटर का सॉल्यूशन था, है ना। कई सारे सैंपल हमने कलेक्ट किए थे। तो उन सैंपल को ऐसे ही ड्रॉप वाइज हमें क्या करना है, जो हमने रोज एक्सट्रैक्ट बनाया है उसमें ऐड करते जाना है, ठीक है। तो हमें क्या दिखेगा, जैसे हमें दिख भी रहा है कि जो ए वाला है उसमें हमने लाइम वाटर डाला, यानी कि सॉरी लेमन जूस डाला, तो उसका कलर कैसा दिख रहा है, थोड़ा रेडिश रेडिश दिख रहा है। वहीं दूसरा जो सॉल्यूशन है, जो बी वाला है, उसमें हमने सोप सॉल्यूशन डाला है, तो उसका कलर कैसा दिख रहा है, कुछ ग्रीनिश दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए, तो इतना आप देखिए इसे। तो बच्चों, आज हमने इंडिकेटर्स के बारे में बात की, और एक नया इंडिकेटर देखो, लिटमस तो हमने पढ़ लिया था, है ना। लिटमस का एसिड, बेस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो लिटमस पेपर को कैसे चेंज करते हैं, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ही लिया था। तो आज हमने जो हमारा रोज इंडिकेटर है, ठीक है, तो रोज इंडिकेटर कैसे हम बनाएंगे उसे, कैसे हम उससे जो है सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को आइडेंटिफाई करेंगे, ये हमने आज देखा। बाकी इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।